हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आइडियल कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में जीके का जो महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपका क्या है, भूगोल। भूगोल बोले तो जियोग्राफी, यानी कि इसमें हम लोग आज क्या देखेंगे, टॉप 30 ऐसे प्रश्न उत्तर देखेंगे जो आपके बैंक, एसएससी और कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो आप सुंदरवन का डेल्टा जो है ये आप देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का डेल्टा जो है वो बनाने वाली जो नदी है वो कौन सी है ये पूछ लिया जाता है तो उस नदी का नाम है गंगा नदी। गंगा नदी जो है ये भारत से निकली हुई सबसे बड़ी नदी है, या भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है। तो अगर प्रॉपर भारत की बात की जाए और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेल मार्ग आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। तो रेलवे का सबसे ज़्यादा जो जंक्शन है ये आपका कहाँ पे फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान जिसका नाम क्या है, होम स्टेक, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण डकोटा में स्थित है। दक्षिण डकोटा जो स्थान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोने का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो जो एंडीज पर्वतमाला यानी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है, तो उसका चोटी का नाम आपका क्या है, एकांकागुआ, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। देखें, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी माउंट एवरेस्ट, ये तो लगभग सभी को पता रहता है, लेकिन प्रॉपर तौर पे अलग अलग प्रायद्वीप से या अलग अलग महाद्वीप से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि यहाँ पे दक्षिण अमेरिका की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो आपकी क्या है, एकांकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों पे से किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। तो मैदानी भागों का अलग कॉन्सेप्ट है, पठारी भागों का अलग है, लेकिन अगर पठारी भागों में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा पठारी भागों में कौन सा कार्य किया जाता है, तो आपका क्या मिलता है, उत्खनन का कार्य। उत्खनन बोलें तो खुदाई करना, धातुओं को निकालना, कोयले को निकालना, या कोई भी चीज़ों की पृथ्वी की खुदाई करके निकालना, ये आपका क्या है, उत्खनन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है। तो मेसेटा का पठार जो है ये आपका स्पेन और पुर्तगाल के बीच में स्थित है। तो मेसेटा के पठार की बात की जाए तो कहाँ पे आपको मिलेगा, स्पेन और पुर्तगाल के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड है, यानी कि एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए आपको रिपीट करवाए जा रहे हैं ताकि आगे किसी नेक्स्ट एग्जाम पे आते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, हैलिफैक्स से वैंकूवर। तो कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है वो आपका कहाँ से कहाँ तक जाता है, हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है। तो भारत में जो वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई और वो कब की गई, तो आपकी 1981 में इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है अक्सर कि कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ या ग्रीन पहाड़ी हिल। तो ग्रीन हिल के नाम से जो पहाड़ियाँ हैं ये किस देश में स्थित हैं, तो ये आपको मिलती हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर मिलती हैं, संयुक्त राज्य
अमेरिका यानी कि यूएसए में। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल आपका कहाँ मिलता है? बारालाचा दर्रा, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश स्टेट में। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल अक्सर पूछ लिया जाता है, जो कि बारालाचा दर्रा यानी कि हिमाचल प्रदेश में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोयला या प्रचुर मात्रा में कोयला आपको मिलता है गोंडवाना क्षेत्र में, ठीक है। गोंडवाना क्षेत्र आपका दक्षिण भारतीय इलाका है। नेक्स्ट यहाँ पे पहुंचते हैं क्वेश्चन की तरफ। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर बनी है? तो हीराकुंड परियोजना आपको महानदी पे देखने की मिलती है और ये आपकी किस राज्य पे है? तो ये आपकी उड़ीसा राज्य में है। ये देखिए नदियों की जो परियोजनाएं हैं ये कई पर्पज से यूज की जाती थी, इसलिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। इनके कई उद्देश्य रहते थे। एक तो पानी स्टोर करना, दूसरा बांध से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, तीसरा समय समय पे जब पानी की नीड होती है तो उसको ओपन करके भेजते रहना। ये सारी चीज़ों का प्रोसेस जो चलता है ये हीराकुंड परियोजना यानी कि किसी भी नदी परियोजना से रिलेटेड आपको मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे रवांडा की राजधानी क्या है? तो रवांडा जो देश है उसकी राजधानी का नाम है किगाली। क्या नाम है? किगाली। नेक्स्ट यहाँ पे माउंट एटना ज्वालामुखी किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी की बात की जाए तो ये आपका सिसली जो आपका कहाँ पड़ता है? इटली में, वहाँ पर स्थित एक ज्वालामुखी है, ठीक है। ज्वालामुखी रूपी पर्वत है। देखिए ज्वालामुखी की विस्फोट से जब लावा निकलता है वही काफ़ी मात्रा में स्टोर हो जाता है, तो एक पर्वत का फॉर्म ले लेता है। ऐसी सिचुएशन में जो आपका पूछा जाता है क्वेश्चन कि माउंट एटना ज्वालामुखी ये आपकी किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये आपका सिसली यानी कि इटली में स्थित है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा शहर है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो फेमस नदी है वो आपकी क्या है? मरे डार्लिंग। ये दोनों अलग अलग नदियां हैं लेकिन एक साथ पूछ ली जाती हैं, और इनकी लंबाई की बात की जाए तो आप इनकी लंबाई देख पाएंगे 3717 किलोमीटर की इनकी लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने, ओके। आगे आपके सामने और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात बोले तो वाटरफॉल। वाटरफॉल एक तरह से झरने का ही फॉर्म होता है, झरने का बड़ा रूप होता है वाटरफॉल्स। तो सबसे बड़ा जलप्रपात आपका है साल्टो एंजल, या केवल इसको एंजल भी बोलते हैं। ये आपको कहाँ पर मिलता है? तो ये आपको मिल जाता है वेनेजुएला में, ठीक है। ये सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा जलप्रपात है, या सबसे ऊंचे जलप्रपात के तौर पे इसको जानते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा जो है ये आपकी तंजानिया देश की राजधानी है। तो अक्सर देश और उनकी राजधानी से रिलेटेड आपको एक प्रश्न देखने के लिए मिल जाता है जनरल से पेपरों में, जैसे आप देखते हैं रेलवे पुलिस वगैरह में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी का नाम है कंपाला। युगांडा और इसकी राजधानी का नाम क्या है? कंपाला। नेक्स्ट है किस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो देखिए इस तरह से अगर हम लोग मान लेते हैं कि सन है और इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों के ये सारे क्रियाकलाप हैं। अब मान के चलिए यहाँ पे पृथ्वी हमारी है, ठीक है। तो पृथ्वी और सन के बीच की डिस्टेंस इस समय ये सिचुएशन जो क्रिएट होती है यहाँ पर कम होती है और यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो इसको बोलते हैं अपसौर और इसको बोलते हैं उपसौर, ठीक है। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि किस दिन पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो कम है। उपसौर वाली स्थिति वो आपको मिलती है 4 जनवरी को, लेकिन अगर अपसौर की बात की जाए तो ये आपको मिलता है 3 जनवरी को और ये मिलता है आपका 4 जुलाई को। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। ये अपसौर है, ये आपका उपसौर है, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है, वो कब कम होती है? तो आप देखेंगे सबसे कम आपको मिलती है भूमध्य रेखा पे, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे दहाड़ता चालीसा क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ है। दहाड़ता चालीसा, तो दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास ऐसा स्थान जहां पर तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। कहां पर ये स्थान पूछा था? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री के पास, 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान है जहां पे तेज हवाएं, तेज पछुआ पवनें चलती हैं, हवाएं चलती हैं। उस स्थान को बोलते हैं दहाड़ता चालीसा, क्योंकि ये 40 डिग्री के पास है। इससे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे माओरी का मूल निवास कहाँ पे है? तो माओरी एक आपकी जनजाति है। क्या है? जनजाति है। इसका मूल निवास स्थान पूछ लिया जाता है। इसका मूल निवास स्थान आपको मिलता है न्यूजीलैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो तुंगभद्रा और भीमा नदियां जो हैं ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। आगे यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर के पठार की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है पारसनाथ। ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब ऐसे स्थान से होता है जो आपका समुद्र से घिरा हुआ होता है, तो उसको प्रायद्वीप की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है या उस दवा का क्या नाम है? तो जब मलेरिया बीमारी हो जाती है उससे निजात पाने के लिए कुनैन नामक जो दवा बनाई जाती है वो आपकी सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना की बात की जाए तो इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो आपकी राजस्थान में पाई जाती है नहर, इंदिरा गांधी नहर, उस पे बनी हुई ये परियोजना है। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो भाखड़ा नागल परियोजना में जो एक झील बनाई गई है उसका नाम क्या है? तो उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। ठीक है, ये इस पर एक बनाई हुई भाखड़ा नागल परियोजना पे बनाई हुई। देखिए भाखड़ा नागल जो बांध है ये आपका सतलज नदी पे मिलता है। कौन सी नदी पे? सतलज नदी। और सतलज नदी भाखड़ा नागल आपका प्रॉपर पंजाब में मिलता है। पंजाब की सतलज नदी पे प्रॉपर बना हुआ ये बांध है। उस पर एक परियोजना बनाई गई जिसके तहत एक झील का निर्माण किया गया। उस झील का नाम पूछ लेता है गोविंद सागर झील। ठीक है, नेक्स्ट किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो लाल तारा की संज्ञा से जाने जाने वाला जो ग्रह है वो आपका कौन सा है? मंगल ग्रह। ऐसे ही नीला ग्रह किसको कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। ठीक है, सांझ का तारा या भोर का तारा ये पूछा जाता है किसको कहते हैं? तो ये बोलते हैं शुक्र ग्रह को। सबसे अधिक गर्म ग्रह की बात करें तो भी आपको शुक्र ग्रह मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग बुध ग्रह लगा देते हैं क्योंकि बुध ग्रह आपको पहले नंबर पे मिल जाता है सूरज से पास। ठीक है, ये कुछ ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जैसा आज की वीडियो में हम लोगों ने टॉप 30 भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है, पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।